अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो मुख्तलिफ अज्जा का मिक्सचर है जो जानदारों की नशो नुमा के लिए अहम किरदार अदा करता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आबी बुखारात। समंदर का पानी और पानी में घुली हुई मुख्तलिफ अज्जा का मिक्सचर है। आज हम एक फिजिकल मेथड के जरिए मिक्सचर्स को अलग करने का प्रोसेस सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास इस वक्त मैग्नेट बार है जिसकी मदद से हम सैंड और आयरन के एक मिक्सचर को अलग करेंगे। मुझे कौन बताएगा कि मिक्सचर क्या होता है? सर, मुझे इसका जवाब मालूम है। मिक्सचर दो या दो से ज्यादा अनासिर या कंपाउंड के मिलने से बनता है, जिसे केमिकल प्रोसेस के बजाय फिजिकली बनाया गया है। इसके मुकाबले में कंपाउंड दो या दो से ज्यादा अनासिर के मिलने से बनता है। मिनरल वाटर जो हम रेस्टोरेंट्स में पीते हैं वो भी मिनरल का ही मिक्सचर होता है, और जिस मिट्टी में पौधे नशोनुमा पाते हैं वो भी मिक्सचर होती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये भी है कि मिक्सचर के अज्जा अपनी खुसूसियात को बरकरार रखते हैं, जबकि कंपाउंड की खुसूसियात उनके अज्जा से मुख्तलिफ होती हैं। सर, लेकिन जब ये सारे अज्जा मिल जाते हैं तो मिक्सचर में से इन्हें कैसे अलग किया जाता है? अलहदगी के प्रोसेस के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उसमें लाजमन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अज्जा की खुसूसियात किस तरह से मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से हम एक मैग्नेट की मदद से लोहे और रेत के बुरादे को सेपरेट करेंगे, मुझे कौन बताएगा कि अज्जा किस तरह मुख्तलिफ होते हैं? सर, रेत साहिल पर होती है और लोहा पानी के जहाज़ों और गाड़ियों में होता है। हाँ, लेकिन अलहदगी के लिए जो अहम फर्क है वो ये है कि लोहे में मैग्नेट के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होती है जबकि रेत में नहीं होती। लिहाजा मैग्नेट बार की मदद से हम रेत में से लोहे के बुरादे को बआसानी अलग कर सकते हैं। सर, क्या हम अगली दफ़ा उबले हुए चावलों में से पानी को निकालने की कोशिश कर सकते हैं? कल घर पर मेरी सिस्टर ने उबले हुए चावल बनाए थे जिसमें उन्होंने बहुत सारा पानी छोड़ दिया था। ये करना नहायत आसान है मोहसिन। इसमें आप छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिल्ट्रेशन का मेथड कहलाएगा और ये बहुत आसान है। छलनी से आप इस उबले हुए पानी और चावल को गुजारेंगे तो पानी बआसानी गुजर जाएगा क्योंकि वो लिक्विड है, जबकि चावल नहीं गुजर पाएंगे क्योंकि वो ठोस होते हैं। मिक्सचर दो या दो से ज्यादा अशिया के तबई तौर पर मिलने के अमल को कहते हैं, न कि कीमियाई अमल को। मिक्सचर के अज्जा अपनी खुसूसियात बरकरार रखते हैं। मिक्सचर की अलहदगी का अमल कई तरीकों से होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। आए इन चीजों का जायजा लेते हैं जिन्हें हम इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें 5 ग्राम रेत और 5 ग्राम लोहे के बुरादे का मिक्सचर लेना होगा जो कि हमने तैयार रखा है। किरत, जरा मिक्सचर लाइएगा। थैंक यू। अब हम इस मिक्सचर को इस कागज के ऊपर फैला देंगे ताकि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। किसी को रेत का केमिकल फार्मूला पता है? जी हाँ सर, इसका फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2, और रेत मैग्नेट से नहीं खींचती क्योंकि रेत में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब ऐसी नहीं होती जैसी लोहे के बुरादे में पाई जाती है। बिल्कुल दुरुस्त, जबरदस्त। अब हमें मैग्नेट बार को इस प्लास्टिक शीट में लपेटना होगा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोहे के बुरादे को बआसानी मैग्नेट से अलग कर सकें। ज़बरदस्त सर, मेरे माइंड में एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया है। मैं इस मैग्नेट से अपने सिस्टर की सोने की चूड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसे मैं छुपा दूंगा और वो बहुत परेशान होंगी। ऐसा नहीं होगा मोहसिन, क्योंकि मैग्नेट सोने को अपनी तरफ नहीं खींचता, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी को, यहाँ तक कि तांबे और पीतल को भी। बहुत शुक्रिया। अब हम इस मैग्नेट बार को इस प्लास्टिक में इस तरह लपेटेंगे कि इसका एक हिस्सा पूरा प्लास्टिक शीट में कवर हो जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस पे से मैग्नेट के जरिए आयरन इम्प्योरिटीज को या आयरन पार्टिकल्स को आराम से निकाल सकें। हमने इसको इस तरीके से पैक कर देना है और हम इस प्लास्टिक शीट से जुड़े हुए मैग्नेट को इस रेत और आयरन के बुरादे पे फेरेंगे और जो पार्टिकल्स या आयरन का बुरादा हमारे मैग्नेट के ऊपर जमा होगा उसको हम वॉच ग्लास के ऊपर इस तरह से जमा कर लेंगे। इस अमल को हमें उस वक्त तक करना है जब तक ये तमाम पार्टिकल्स इससे जुदा ना हो जाएं। और हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि आयरन का बुरादा आपके हाथ पे ना लगे,
वरना ये कई किस्म के इन्फेक्शंस कर सकता है। बस हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट ही होने वाला है। वाह सर, ये तो बहुत दिलचस्प है। लोहे का सारा इरादा अलहदा हो गया है, लेकिन अगर इसके हमारे शुरू करने से पहले इसमें किसी ने नमक मिक्स कर दिया